यह कहानी उन लोगों के लिए है जो ईश्वर पर, प्रकृति पर विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ ये जानते हैं कि कर्म करोगे तब फल मिलेगा, अन्यथा आपको फल नहीं मिलेगा। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ अपने बल पर कार्य करते हैं। क्या आपने अपने कभी जीवन में सोचा है कि जब आपका बुरा समय आता है, कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है जिसमें आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है, यहाँ तक आपके अपने बच्चे और बीवी, घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी नहीं। उस समय आपका और आपकी अच्छाइयों का कोई भी मोल नहीं रह जाता है। तो आप बताइए, उस समय आपकी रक्षा और उस विपत्ति से बाहर कौन निकालता है? तो चलिए इस कहानी को पूरा समझते हैं। यह कहानी एक मूर्ख व्यक्ति की है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार अर्कवंशी और फिर से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारी कहानी और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चलिए इस कहानी को पूरा सुनते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक महात्मा जी थे, वो अपने आश्रम पे सत्संग सुना रहे थे। वो लोगों को ये बता रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी खाली पेट नहीं सोता, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी नहीं। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं, तब तक मुझे खाने को कौन देगा। वो बताता है कि आज के बाद या पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, देखते हैं कि तुम्हारा ईश्वर मुझे कैसे खाना खिलाता है। वह कहता है, यदि ऐसा हुआ और ईश्वर ने मुझे खाना खिलाया तो मैं आज के बाद तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। यह कहकर वह जंगल की तरफ चला जाता है। अब वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। धीरे धीरे चलने के बाद में उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उस बरगद पे वह चढ़ जाता है और एक डाली पे बैठ जाता है। अब वह अपने मन में विचार करता है कि इस पेड़ से मैं अब पूरा दिन नहीं उतरूंगा और मैं ये देखता हूँ कि ईश्वर मुझे खाना कैसे खिलाएगा और आज का दिन मैं भूखा ही रहूँगा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में वहाँ पे एक बंजारों का झुंड आता है और वो उस बरगद के नीचे बैठ जाते हैं। उनके पास बहुत सारा सामान होता है, खाने पीने का और उनके रहने का। वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वहाँ पे विश्राम करने लगते हैं। कुछ समय के बाद में उन्हें बहुत भूख लगती है और वो अपना खाना निकाल कर खाने लगते हैं। तभी वह देखते हैं वहाँ पे डाकुओं का झुंड आ जाता है। बहुत सारे चोर लुटेरे डाकू आ जाते हैं। उनको देखकर बंजारे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। यह सब होते हुए वह व्यक्ति देख रहा था जो उस बरगद पर बैठा था। उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि आज मैं जिंदा घर वापस जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तभी नीचे एक सरदार होता है जो डाकुओं का सरदार होता है। वह कहता है कि ऐसा करो, इस खाने को किसी जानवर या कोई पुरुष मिल जाए, उसको खिलाकर दिखाओ, हो सकता है इसमें जहर हो। उस बरगद के नीचे जितने भी डाकू लुटेरे चोर थे उन्हें बहुत तेज से भूख लगी थी, लेकिन वो सरदार की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब सरदार को भी बड़ी तेज से भूख लग रही थी, लेकिन उसके मन में शंका थी कि हो सकता है इस खाने में किसी ने जहर मिला दिया हो ताकि मैं और मेरे साथी इसे खाएं और मर जाएं। वह किसी का इंतज़ार कर रहा था कि कोई यहाँ आए और मैं उससे पहले यह खाना खिलाऊं। अगर वो बच जाता है उसके बाद ही हम और मेरे साथी भोजन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता है, जिससे सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है। वह बरगद के ऊपर गोली चला देता है। उसी बरगद पर वह व्यक्ति बैठा था जो महात्मा से यह वादा करके आया था कि आज के दिन मैं भूखा रहूँगा और मैं ये देखूँगा आपका ईश्वर मुझे भोजन कैसे कराता है। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा। जैसे ही सरदार ऊपर गोली चलाता है वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है। अब सरदार उस व्यक्ति से कहता है कि इस भोजन को खाओ। वह व्यक्ति उनके सामने रोने लगता है। वह उनको पूरी स्थिति बताता है, पर सरदार उसकी बात को नहीं सुनता है। वो बार बार उनसे कहता है, इस भोजन को खाओ, यदि तुम इस भोजन को नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर भी वह व्यक्ति इस भोजन को खाने से इनकार कर देता है। आखिरी में सरदार उसको बहुत मारता है। अब वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर चुका था। वह अपनी जान बचाने के लिए उस भोजन को खा लेता है। उसके बाद में वो महात्मा जी के पास भागते हुए जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है।
वह व्यक्ति महात्मा जी को पूरी घटना बताता है जो भी उसके साथ आज हुई थी। महात्मा जी उससे कहते हैं कि वो डाकू के रूप में भगवान थे जो तुमको भोजन कराने आए थे। उस दिन से वह व्यक्ति महात्मा जी का चेला बन जाता है और उसी आश्रम में रहने लगता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, यदि आप किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं तो भगवान आपकी सहायता ज़रूर करता है। हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।